मैम, जैसे कि राष्ट्रीय सेवा समिति की तरफ से आपको सम्मानित भी किया गया है अभी हमारे लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, और क्या कहना है आपका जो आज स्पर्धा हो रही है, दौड़ हो रही है, उसको लेके सभी वर्ग की महिलाओं के लिए? जो आज राष्ट्र सेवा समिति की तरफ से जो एक प्रोग्राम रखा गया है जिसका नाम है मणिकर्णिका 2021, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरह का अवार्ड रखा है जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो सके। और ये दौड़ का जो कार्यक्रम है हर जगह से, हर प्रांत से यहाँ बच्चे आए हुए हैं और सबने यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में इस तरह की भावना है। और एक स्लोगन भी है मणिकर्णिका पर कि रानी लक्ष्मीबाई पर कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी भावना के साथ हमें अपने अंदर एक इस तरह की भावना लानी चाहिए कि हर महिला को मणिकर्णिका बन करके जीना चाहिए। मैम, जैसे कि पैंडेमिक के बाद अब यहाँ पे एक ऐसी स्पर्धा हुई है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो एक्टिविटीज़, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेके इन्होंने बढ़ावा दिया है। देखा जाए तो मैंने देखा यहाँ पर जो पालन किया गया है वो सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया है, प्रॉपर मास्क है, और जो सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं तो उनका यहाँ पर सही तरह से यूज़ किया गया है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ के लेकर क्या कहेंगी मैम? जैसे दौड़ हुई है आज 2 साल से कोरोना टाइम में बच्चे परेशान रहे, उनके लिए कोई भी इस तरह की शारीरिक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि भाई इस तरह से 2 साल में एक प्रोग्राम रखा गया और वो भी संस्था द्वारा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी आज ये मणिकर्णिका सम्मान मिला है। तो इस समिति का, उषा जी का, केवल मेहता जी का, राजेश गर्ग का और उनकी टीम का, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो मैम अपना नाम भी बता दीजिए और हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एक एनजीओ चला रही हूँ। हाँ जी। रजनी जी, आप राष्ट्रीय सेविका समिति में किस पद पे हैं? मैं केशवपुरम विभाग की विभाग कार्यवाहिका हूँ। हमारे साथ रजनी जी भी हैं, जो कि इस कार्यक्रम का जो संचालन इन्हीं के हाथ में था, भागदौड़ इन्हीं के हाथ में थी। मैम नमस्कार, LBTI न्यूज़ 9 में बात करने के लिए। आज का जो प्रोग्राम हुआ, जो आयोजन हुआ मणिकर्णिका 2021 निरंतर दौड़ देश के लिए, तो मैम आप महिलाओं को इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि जिस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई जी ने अपनी बहनों को संगठित करके एक इतनी बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, इसी प्रकार हमें भी सभी को संगठित होकर आगे देश के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। इस दौड़ का यही एक संदेश है, जो जैसे कि आपने नाम भी पढ़ा कि निरंतर दौड़, अर्थात हमें निरंतर राष्ट्र कार्य के लिए लगे रहना है तब तक जब तक कि हम इस राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ना ले जाएं, जो कि हमारा लक्ष्य भी है कि हमें अपने राष्ट्र को, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं ना हम, तो पूरी वसुधा अर्थात पूरी वसुधा को हम अपने राष्ट्र में परिवर्तित कर दें, यही हमारा उद्देश्य है। तो रजनी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये ज्ञान की बातें बताई और स्पर्धा में भी जो आपने भाग लिया, आपने जो संचालन किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 16 और 17 साल की उम्र के बाद अब मैं बात करने जा रहा हूँ 28 साल और 27 साल की महिलाएं हैं यहाँ पे, और इन्होंने भी स्पर्धा में भाग लिया है। राष्ट्रीय सेवा समिति का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसमें फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए इनका क्या कहना है, ये जानते हैं। मैम, जैसे कि काफ़ी समय बाद बच्चे या बड़े सभी बाहर निकले और फिजिकली एक्टिविटी हुई है, स्पर्धा हुई है, उसको लेके क्या कहना है आपका? अच्छा लगा हमें यहाँ आके, और हमने भी मतलब कंपटीशन में भाग लिया था, बट हम जीत नहीं पाए, वो चीज़ अलग है क्योंकि हम डेली रूटीन में इतना भागते नहीं हैं, दौड़ते नहीं हैं, तो इतना हमें अभी है नहीं। बट हाँ, अच्छा लगा हमें भी स्कूल में आके और ये कंपटीशन में भाग लेके, हमें भी अच्छा लगा। हमारे साथ एक और महिला है, क्या आपका नाम क्या है? आशा। क्या उम्र है आपकी? 27। तो स्पर्धा में आप भागी हैं, तो बड़े दिन बाद आप दौड़ लगाई है आपने? काफ़ी टाइम बाद। तो कैसा लगा? शारीरिक थोड़ा ऐसा लगे, निर्बलता लगी? बहुत लगी। बहुत लगा है। मतलब ये तो वैसे ज़रूरी भी है, इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इससे पता भी चलता है, इससे अपने शरीर का भी पता चलता है कि हम कहाँ हमारी कमी है। हाँ जी, पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है, इससे फ़र्क काफ़ी पड़ता है और ये ज़रूरी भी है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार के कंपटीशन होने चाहिए, तो महिला के विकास के बारे में भी पता चलता है, पर उनको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं शारीरिक रूप में।
राष्ट्रीय सेवा समिति की तरफ से जो आयोजन किया गया था, महिलाओं की दौड़ का आयोजन किया गया था, उसमें आरएसएस से जुड़े हुए कुछ हमारे कार्यकर्ता भी हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं विशाल पांडे। क्या सर किस पद पे हैं आप आरएसएस के इसमें? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयं सेवक के नाते ही हूँ। हाँ, पद बड़ा नहीं होता, स्वयं सेवक बड़ा होता है। पद आते जाते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। जी 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 बिल्कुल, उसके लिए कार्य क्षमता करने के लिए जज्बा चाहिए जी पूरा। जी जी। तो बस उसमें लगे हुए हैं। अपना संघ सन 1925 से डॉक्टर हेडगेवार जी ने शुरू किया था। बस उसी के निमित्त हम सारे काम करते जा रहे हैं कि सारे भाई अपने राष्ट्रीय सेवा संघ के स्वयंसेवक ही हैं और अपने अपने क्षेत्र में काम देख रहे हैं। सर जैसे कि आज पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार है। आप भी आरएसएस? हाँ, मैं भी संघ का एक स्वयंसेवक हूँ और मैं बाल्यकाल से ही संघ का स्वयंसेवक हूँ। जैसे कि आज ये महिलाओं के विकास के लिए जो कि आज फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई गई, तो उसके लिए क्या कहना है सर आपका? ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। कहीं ना कहीं महिलाओं की सहभागिता खेलों में या अपनी फिटनेस को लेकर कम हो रही है और उसके लिए समाज में एक जागरूकता की आवश्यकता है, और जिसके लिए हमारा जो संघ हमेशा से करबद्ध रहा है उस चीज़ के लिए। लेकिन ये महिलाओं की जो कह सकते हैं सहभागिता करवा करके जो है एक अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिससे कि गर्ल्स को या वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात कर रहे हैं उसमें एक बल आए और महिलाएं अपने शारीरिक कह सकते हैं अपनी शरीर के लिए कह सकते हैं अपने सोच को थोड़ा सा बदलें और वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। उसके लिए आयोजन किया गया और बहुत ही अच्छा आयोजन था। इसमें आपने देखा ही कि 200 से 250 महिलाओं ने सहभागिता दिखाई। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है भारत भूषण दहिया। भारत भूषण जी, जैसे कि पैंडेमिक के बाद बड़े समय के बाद इस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी हुई है, बच्चों को भी साथ में लेकर आए हैं, बाहर निकले हैं बच्चे, और क्योंकि मोबाइल तक ही सीमित रह गए थे, तो उसके लिए क्या है? ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि कोरोना जैसे कि हमें पता बहुत बड़ी महामारी है। इन दिनों में हमारे स्कूल विद्यालय आपने जो कॉलेज हैं सब बंद हो गए थे, तो उस कारण से बच्चे घर में रह के मोबाइल से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है महिलाओं को आगे लेके आने का, उनको प्रोत्साहन देने का। और ये सिर्फ अगर जो कोई कर सकता है वो स्वयं सेवक ही कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे मेहनत से लगे हुए हैं। तो हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे कि सेवा समिति की तरफ से महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया, आपका क्या विचार है उसमें? ये बहुत अच्छा स्टेप रहा है। देखा जाए तो आज के टाइम में जो हमारी महिलाएं हैं या बोले वुमेन हैं, बहुत कम बाहर निकल रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो रही हैं। आज देखें हमारा आसपास के माहौल में भी देखें, जो हमारा खान पान है मैक्सिमम जो होता नहीं फास्ट फूड, ये मोबाइल फ़ोन इसी में घुसा हुआ है। आज के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो रखा है। हो सकता है इस एक्टिविटी से आने वाले टाइम में या आने वाली जनरेशन में उनको कुछ मोटिवेशन मिले, जिससे कि बाहर निकले हों। तो आज के आयोजन को लेके आप खासा उत्साहित हैं, और आपने जो इसके लिए अप्रिशिएशन के लिए जो हमारे चैनल के माध्यम से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राष्ट्रीय सेविका समिति महाविद्यालय तरुणी विभाग की प्रमुख है हमारे साथ। मैम नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अंजू गर्ग है। मैं राष्ट्रीय सेविका समिति से पिछले 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं। मैम आज जो कार्यक्रम हुआ है, जो एक स्पर्धा अभी हमने देखी, हमने पूरी कवरेज की है, तो ये जो आज मणिकर्णिका अवार्ड के साथ साथ जो कवरेज भी जो ये स्पर्धा की गई है, उसको लेके आपका क्या कहना है? जो हमारा ये कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है, हर साल ये पूरी दिल्ली में प्रांत स्तर पर होता है। इस बार हम ये विभागशः अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें हमारी संख्या इस समय 150 रही है। माता लीलावंती विद्यालय में हमारा एक सफल कार्यक्रम हुआ है और इसी के साथ हम यही कहना चाहेंगे, जय जय रानी झांसी की रानी, महालक्ष्मी रानी, जय जय रानी झांसी की रानी। मैम ये पूरी दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है? जी, दिल्ली में कई जगहों पर इस समय आज ही की तिथि में दिल्ली में 4 जगहों पर हुआ है। 21 नवंबर को हुआ था, 14 नवंबर को हुआ था, उसके बाद आगे 28 नवंबर को हुआ है और इसके बाद आगे हमारा 5 दिसंबर को कार्यक्रम होने जा रहा है। हर रविवार, पिछले 4 रविवारों से हमारा लगातार दिल्ली के हर कोने, हर क्षेत्र में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और यही कहना चाहेंगे कि हम रानी लक्ष्मीबाई जयंती को एक दौड़ के रूप में बनाते हैं कि एक दौड़ देश निरंतर की, एक दौड़ देश के लिए, और इसी रूप में हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे लोगों को जोड़ेंगे, बच्चों को जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूली संख्या और विद्यालयों की संख्या, और इसके अलावा हमारे साथ कॉलेजों की बहनें जुड़ी हैं इस कार्यक्रम में और समिति की अन्य बहनें जुड़ी हैं। नई नव बहनों को जोड़कर हम इसको चेन के रूप में आगे बढ़ाएंगे और हम रानी लक्ष्मीबाई जयंती को इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। एक मिनट पॉज।
मैम जैसे कि पेंडेमिक के बाद अब स्पर्धा की गई है और फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी हमने देखा है, उसको भी प्रोत्साहन मिला है, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? जी यही कहना चाहेंगे कि जैसा इस समय बच्चों के मन में एक भय था कि हम घर पर हैं, कहीं कुछ कर नहीं पा रहे, आज बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है हमें बहुत अच्छे से दौड़कर। और इसी के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसी स्पर्धाओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि ज़िंदगी बैक टू लाइफ आ सके सभी के लिए। हम सभी को अपने बैक टू लाइफ आना है, वापस अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। और कोरोना काल बीत चुका है और इस रूप में हमें आगे अपने कार्यक्रम को जारी रखना है। और अगर किसी भी तरह का हमने यहाँ पर प्रिकॉशंस भी ली हैं पूरी, बच्चों को बिठाने में भी गैपिंग्स रखी हैं और सब तरह की प्रिकॉशंस के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। तो ये हमारे साथी राष्ट्रीय सेवा समिति की प्रमुख जो कि केशवपुरम विभाग की प्रमुख थी, तरुणी विभाग की निशा गर्ग जी, और इन्होंने बताया कि जो अंशु गर्ग जी, सॉरी मैम हम थोड़ा सा कि काफ़ी अंशु गर्ग जी हैं, और इन्होंने बताया कि जो स्पर्धा की गई है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया गया है स्पेशली फीमेल्स के लिए, वो मणिकर्णिका से प्रेरित होकर ही ये सारे कार्यक्रम आज का जो आयोजन किया गया है वो मणिकर्णिका जैसी रानी लक्ष्मीबाई है उनसे प्रेरित होकर किया गया है। हमारे साथ प्रोफेसर निशा राणा जी हैं जो कि राष्ट्रीय सेविका समिति केशवपुरम विभाग से जुड़ी हुई हैं, और आज ये कार्यक्रम हम देख रहे हैं दौड़ स्पर्धा का। मैम नमस्कार, हमारे एलिबिटेन न्यूज़ 9 में अब बात करने के लिए। मैम जो आज ये स्पर्धा हो रही है तो इसका क्या उद्देश्य है? क्या आज जैसे कि मणिकर्णिका हम देख पा रहे हैं कि एक सप्ताह बनाया जा रहा है मणिकर्णिका, तो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को भी बताएंगे। हाँ जी, प्रत्येक वर्ष महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती के अवसर पर जो कि 19 नवंबर को होती है, राष्ट्र सेविका समिति का जो तरुणी विभाग है यानी गर्ल्स का जो है विभाग, वो इस दौड़ का आयोजन करता है। तो कोरोना के चलते ये हमें इस बार डिसेंट्रलाइज तरीके से हर विभाग में अलग अलग करनी पड़ रही है। अदरवाइज़ हम कनॉट प्लेस में उसको एक बड़ी एक मैराथन के रूप में आयोजित करते हैं। और जो इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि हम उस रानी को याद करें जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने चरित्र की रक्षा के। किस प्रकार उन्होंने 1857 के समय पर ब्रिटिशर्स को लोहे के चने चबवा दिए और अपनी झांसी पर कब्जा न करने के लिए किस प्रकार उसने बाकी मराठाओं को भी अपने साथ जोड़ा और ग्वालियर पे कब्जा किया, और किस तरह से उन्होंने संगठित करके पुरुषों से भी आगे बढ़ करके उस लड़ाई को लड़ा। वो एक आदर्श के रूप में राष्ट्र सेविका संगठन ने उनको एक लीडरशिप रोल के रूप में आज की जो तरुणियां हैं, लड़कियां हैं, उनके सामने प्रस्तुत किया है। तो उस रानी को हमें अपना एक कहें रोल मॉडल मानना है। और जैसे आज मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि रूप बदल रहे हैं, लेकिन अभी भी ब्रिटिश ताकतें हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वह बिजनेस के तरीके से हो या कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के तरीके से हो। तो हर जो हमारी तरुणी है यानी गर्ल्स है, नारी शक्ति है, उसको उस रानी को याद करके कि किस प्रकार इन ताकतों को हमें हराना है हर हालत में, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के चाहे वो संस्कारों पर हो, किसी भी प्रकार का कोई कब्जा ना हम होने देंगे। क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ये बिजनेस के थ्रू जो इंटरफेरेंस है और एक इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने का तरीका, तो इसको भी हमें समझने की जरूरत है कि ये प्रारूप बदल गया है, लेकिन अभी भी हमें अपने आप को एक जागरूक नागरिक, जागरूक नारी होने के नाते मैं हिंदुस्तान के जागरूक नारी हूँ और उस रानी के आदर्श को याद रखते हुए हमें अपने देश के लिए, अपने चरित्र के लिए जो कुछ बन पड़े करना चाहिए। ऐसे उद्देश्य के साथ इस दौड़ का आयोजन किया जाता है। मैम अभी बीच में आपने अपनी स्पीच में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पैंडेमिक के दौरान बच्चों में ये बात हो गई थी कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो बहुत अच्छी एक मेरे को लाइन लगी थी, वो थोड़ा हमारे बच्चों देखिए, किसी भी हम देखें कि पैंडेमिक ने हमारे आत्मविश्वास को तो झंझोरा ही है कि डर का माहौल बन गया और बच्चे इतने समय से घरों में जो बंधे हुए हैं, ऑनलाइन टीचिंग भी चल रही है, तो ये डर का माहौल भी खत्म करेगी ये दौड़, है पहली बात। और दूसरी बात कि जब इतने बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं तो विनर्स तो कुछ ही होने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती या मैं कुछ अचीव नहीं कर सकती, इस माइंडसेट को हमें ब्रेक करना है कि यदि यहाँ तक पहुँच के इस कोरोना काल में भी मैं इस दौड़ में अगर हिस्सा लेने आ गई हूँ तो यानी एक आत्मविश्वास तो उसमें आएगा ही, क्यों घर से बाहर इस डर के माहौल को हमें खत्म करना है। और ये तो एक सिंबॉलिक है कि बच्चियाँ ये एक तो रानी को याद करेंगी
और साथ में ये जो एक स्पोर्ट्समैनशिप का जो फीलिंग होती है दौड़ में, अपनी साथियों के साथ उनका सहयोग करना, उनके साथ खड़े रहना, उनके साथ प्रतियोगिता भी करनी पड़े तो प्रतियोगिता करना, ये सहयोग की भावना इनमें जागृत करना, ये भी इस दौड़ का उद्देश्य है। निशांत जी, आप अपना डेजिग्नेशन हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर हूँ, कॉमर्स पढ़ाती हूँ। पिछले 27 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रही हूँ और राष्ट्र सेविका समिति का जो दिल्ली प्रांत का प्रबुद्ध वर्ग का काम है, यानी इंटेलेक्चुअल सेल ऑफ दिल्ली प्रांत, उसकी प्रांत संयोजिका हूँ। हाँ जी। धन्यवाद मैम, हमसे जो आपने अपने विचार प्रकट किए और राष्ट्रीय सेविका समिति के विषय में जो आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे LBTI न्यूज़ 9 भी आपको बहुत इस बात के लिए और प्रोत्साहित करती है। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इस दौड़ के माध्यम से जो हमारा संदेश है वो देश की प्रत्येक तरुणी में जाए, प्रत्येक एक महिला में जाए, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी रानी लक्ष्मीबाई जी को। धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा समिति की जो दौड़ स्पर्धा अभी स्टार्ट है और आप देख ही रहे हैं, और अभी इनाम भी दिया जाएगा, जो कि विनर्स का अनाउंस भी किया जाएगा। उससे पहले हमारे साथ महिला जुड़ी हुई हैं जो कि जनक विभाग की प्रमुख हैं। मैम नमस्कार। हाँ जी। मैम क्या नाम है आपका? उमा शर्मा। मैम आपका डेजिग्नेशन क्या हुआ राष्ट्रीय सेवा समिति में? मैं राष्ट्रीय सेवा समिति में कुछ नहीं हूँ, मैं सेवा भारती की उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, सेवा भारती की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनकी मीटिंग वगैरह में मैं आती हूँ, मतलब एक तरह से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। इनके तो सेवा भारती में है मैम? हाँ, मैं सेवा भारती तो सेवा भारती मैम कैसे काम करती है? जैसे सेवा भारती में हमारे 4 प्रकल्प चलते हैं, सेवा, संस्कार, समरसता, समृद्धि। तो इन चारों प्रकल्प पर हम काम करते हैं। जैसे बस्ती में जाकर के गरीबों के लिए, जैसे जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती तो हमको साक्षरता करते हैं। छोटे बच्चे जिनके माता पिता फीस नहीं भर पाते उनको हम बालवाड़ी बाल संस्कार की क्लास लेते हैं। हमारे यहाँ सिलाई चलती है, कंप्यूटर चलता है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स चलता है। तो इन सब काम में हम लोग काम करते हैं। संस्कार का भी है कि हम महिलाओं को भजन कीर्तन सिखाते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं। किशोरी विकास का भी हमारा प्रकल्प चलता है। तो मैम ये जो सारा जो आप बता रहे हैं सेवा भारती का, ये दिल्ली में कौन से शहर? दिल्ली में मतलब ये पूरा इंडिया लेवल पे है। सेवा भारती इंडिया लेवल पे काम करते हैं। हमारे ये भाई वीर सिंह मार्ग है ना, वहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है। तो वहीं से सारा कुछ आता है। वो हमारा जैसे हो गया मेन कार्यालय हुआ ना, तो वहाँ से आता है सब विभाग में, विभाग से फिर जिले में। तो इस तरह से हम लोग बहुत कार्यकर्ता जुड़े, महिला भी और पुरुष भी। तो इस तरह हम लोग अपने काम कर रहे हैं। मतलब कुछ नहीं लेते, अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से लगे हुए हैं। सेवा के लिए हम तो गवर्नमेंट की तरफ से मैम किसी प्रकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है। वो हम समाज से लेकर के हम बस्ती वालों की सेवा करते हैं। बिल्कुल। तो मैम कितने साल से सेवा भारती इस पे काम कर रही है? सेवा भारती के कम से कम 31 साल हो गए। 31 साल? हाँ। तो हम सामूहिक विवाह कराते हैं। जैसे गरीब लड़की होती है जिनके माता पिता शादी विवाह नहीं करा पाते, तो उनको हम समाज से धन इकट्ठा करके उनकी शादी ब्याह कराते सामूहिक, जिसमें जगह जगह पे होता है बसंत पंचमी वाले दिन ना, उस दिन हमारे। तो मैम सेवा भारती की तरफ से यहाँ पे कितनी महिलाएं एकत्रित हुई हैं बालिकाओं के रूप में या फिर उससे बड़ी उम्र में यहाँ पे स्पर्धा में भाग ले रही हैं वो? हाँ जी, भाग ले रहे। 50 है हमारे पास कार्यकर्ता, 5 है, 45 बच्चे हैं। अच्छा, 45 बच्चे आए हैं सेवा भारती की तरफ से। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपने शिक्षिकाएं भी आई हैं। अच्छा, शिक्षिकाएं भी 7 शिक्षिकाएं भी आई हैं और ये कार्यकर्ता में महिला कार्यकर्ता 6 आई हैं। बाकी हमारे 45 बच्चे यहाँ भाग ले रहे हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स से थोड़ी माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैंने इनको राष्ट्रीय सेवा समिति के दौरान इनको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ये राष्ट्रीय सेवा समिति से नहीं, ये सेवा भारती से हैं। हाँ जी। सेवा भारती। हाँ तो जी। सेवा भारती से मैम और क्या क्या आगे कार्यक्रम किए जाते हैं पिछड़ों के लिए? पिछड़ों के लिए जैसे धन हम इकट्ठा करके, जैसे कोई बच्चों को अभी स्कॉलरशिप दिए हम अपने जनक जिला में। जैसे बच्चों का
एग्ज़ाम करवाए थे, तो उसमें से 25 बच्चे को हम सेलेक्ट किए, तो 25 बच्चे को सालाना 2000 स्कॉलरशिप देंगे उनको। अच्छा। और दे चुके हैं। और उन बच्चों को अभी हम 5 तारीख को पिकनिक पे ले जा रहे हैं। जैसे झंडे वाला मंदिर हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, बिरला मंदिर हो गया, उसके बाद फिर हम हेड ऑफिस ले जाएंगे। भाई वीर सिंह मार्ग हमारा हेड ऑफिस, वहाँ जा करके बच्चों को फिर वहाँ पुरस्कार दिया मैम, जाएगा। इस सेवा भारती में कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ संख्या के रूप में बता सकते हैं आप? बच्चे तो मतलब अभी कोरोना काल के उपरांत में हमारे बच्चे कम हो गए हैं। वैसे कितने थे? लेकिन वैसे जैसे एक जिले में कम से कम 300-400 बच्चे तो जुड़े होते हैं। जुड़े थे। हाँ। तो आप लोग कैरिकुलम एक्टिविटीज़ और ये सारे प्रोग्राम, ये सब चीज़ें कराना, ये सब कराते हैं? हाँ, सब कुछ करवाते हैं, बच्चों को सब कुछ करवाते मुफ्त हैं। शिक्षा और ये मुफ्त शिक्षा, संस्कार करना, किशोरी विकास की क्लास कंप्यूटर लेते- शिक्षा भी मैम? कंप्यूटर शिक्षा भी, सिलाई की भी शिक्षा। तो ये हमारे साथ सेवा भारती से थी मैम, ये हमारी और सिलाई की शिक्षिका है। ये सिलाई की शिक्षिका हैं यहाँ पे। जैसे कि आप कितने साल से जुड़ी हैं सेवा भारती से? मैं तो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए आपको। तो आप सेवा भारती से जुड़ के कैसे लग रहा है आपको? नहीं, एक मिनट सुनिए, ये हम इन बच्चों को ना मैं पढ़ाई थी। मैं पहले मतलब बच्चों को पढ़ाती थी, टीचर थी मैं। 6 साल टीचर बनने के बाद मैं कार्यकर्ता बनी। ये बच्चियां जो है ना हमारे से पढ़ी है, आज ये सिलाई की क्लास ले रही है। अरे वाह। और ग्रेजुएशन कर ली। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये उपलब्धि है एक सेवा भारती की। आप देख सकते हैं कि मैम ने जैसे बताया कि ये पहले शिक्षिका थी, इन्होंने इनको शिक्षा दी और आज ये ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो ये एक उपलब्धि है अपने आप में। बेटा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया आपने? किया था बट दौड़ी नहीं। दौड़े नहीं। अच्छा। तो सेवा भारती की तरफ से ये जो महिलाएं, हम इन महिलाओं से हमने बात की और इन्होंने बताया कि कैसे वो समाज को सुरक्षित करने के क्षेत्र में ये काम कर रही हैं, और पढ़ाने के क्षेत्र में हो या बच्चों को आर्थिक विकास के क्षेत्र में कोई ज्ञान देना हो, वो सेवा भारती काम कर रही है। LBTI न्यूज़ 9 से संदीप चौहान। राष्ट्रीय सेविका समिति की दिल्ली प्रांत कार्यालय प्रमुख हमारे साथ हैं नीलम चौधरी जी। मैम नमस्कार, हमारे LBTI न्यूज़ 9 में बात करने के लिए। मैम, जैसे कि आज का जो आयोजन किया गया है मणिकर्णिका 2021, एक देश और एक दौड़, एक देश एक दौड़, तो ये इस आयोजन को लेके क्या सोच है? सोच यही है कि बच्चों में जोश बना रहे। जिस प्रकार झांसी की रानी ने हमारे देश के लिए इतनी छोटी सी उम्र में बलिदान दिया और अंग्रेज़ों के सामने बिल्कुल नहीं झुकी, और आज हमारे जो ये यंग जनरेशन है इन सब भावों को भूलती जा रही है। उन सब के अंदर उन भावों को जागृत करना, ये ऐसी उद्घोषों के द्वारा, दौड़ के द्वारा, कि उनकी वही ऊर्जा बनी रहे। उनको अपने जो देश, जो हमें ये आज़ादी मिली है, किस तरह से गुजर के हमें मिली है, उसके ऊपर उनको पता होना चाहिए। क्योंकि आज हमारे यहाँ के बच्चों ने अपने आप को जो हीरो हैं, उनको ये फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको हीरो बनाया है। तो जो असली हीरो कौन, कि जैसे झांसी की रानी ने कहा कि मैं अपने जो शरीर है उसको भी उनके अंग्रेज़ों को हाथ नहीं लगाने दूंगी, मेरा मरा हुआ शरीर भी उनके पास ना आए। और रात रात में उनका संस्कार भी किया गया कि उनके शरीर को वो हाथ ना लगा सकें। तो ऐसा जज्बा, ये सब जोश, ये ऊर्जा, ये साहस, निर्भीकता आज की युवा पीढ़ी के अंदर आए, यही हमारी सोच है। इसीलिए हम हर साल ऐसे करके अनेक तरुणियों को साथ जोड़ते हैं, और मणिकर्णिका एक निरंतर दौड़ जो चल रही है उसको कामयाब बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। बीच में मैंने स्पीच के दौरान भी सुना था कि जैसे पेंडेमिक के दौरान बच्चों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी, आत्मविश्वास की कमी आ गई थी, तो उसको लेके आपका क्या कहना है बच्चों के लिए स्पेशली? देखिए, आ गई थी, पर लेकिन हमारा राष्ट्रीय सेविका समिति में मतलब हम लोगों को तो पेंडेमिक में तो हम जितना बिजी रहे हैं शायद कोई और नहीं रहा होगा, क्योंकि हमें लगा ही नहीं है कि हम ये अंदर घर में बैठे हैं। हमारी सारा दिन मीटिंग्स, शाखा, सब कुछ चलता रहा। और ऐसे ही तरनियों के ग्रुप्स भी 2 साल हमारे ये जो तरनियों के प्रोग्राम रहे ऑनलाइन रहे, ये अब हमने ऑफलाइन किया है। तो ऑनलाइन में भी हमारी संख्या इतनी रही। तो जब हमको तो ये विश्वास है कि जब समिति से जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर उत्साह की कमी नहीं रहती है, निराशा नहीं आती है, अपने आप जोश बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं आज की संख्या को देख के, बिल्कुल जोश की कमी नहीं है, सभी और अच्छे से हम सबने किया पार्टिसिपेट, और अच्छा रिजल्ट है। अभी दिल्ली में और भी 4 स्थानों पे हो रही है, सभी जगह से ऐसी ही आ रही है। सभी जगह से हमारे यमुना विहार विभाग में हो रही है, दक्षिणी विभाग में हो रही है, इधर चल रही है। तो भी पिछले हफ्ते पश्चिमी विभाग में थी, सब विभागों में हो रही है। पहले हम ओवरऑल एक लेते थे कनॉट प्लेस में, पर वही पैंडेमिक के चक्कर में भी संख्या ज्यादा नहीं देते, अलग अलग विभाग में इसको हर विभाग ने अपने अपना करा है। तो संख्या अच्छी है, जोश अच्छा है, और ये जोश बना रहे, यही चेष्टा है। और ये हम यहाँ पे
खत्म नहीं हो जाता। अब जो बच्चे इसका आज जुड़े, आह्वान नहीं, अब जो बच्चे तरुणियाँ जुड़ी हैं हमसे, अब इन सबको हम शाखा में ले लेंगे अपनी। इनकी शाखाएं शुरू होंगी, संस्कार देने का कार्यक्रम, अपने देशभक्ति, जो देशभक्त रहे हमारे समाज के, उनके बारे में बताने का ये सब कार्यक्रम रहेगा। धन्यवाद मैम, आपने अपने विचार प्रकट करे। हमारे साथ राष्ट्रीय सेविका समिति की एक और अध्यक्ष है। मैम नमस्कार। मैम, जैसे आप इस समिति में किस पोस्ट पे हैं? मैं सह प्रांत बौद्धिक प्रमुख। अच्छा, प्रांत प्रमुख है। मैम, क्या नाम है आपका? मंजू अरोड़ा। मंजू जी, जैसे कि अभी नीलम जी ने तो अपने विचार प्रकट किए, आप क्या कहना चाहती है आज के जो आयोजन किया गया है? ये आयोजन जो है शौर्य के लिए है, उत्साह के लिए है, और प्रत्येक बहन जो है अपना आदर्श, राष्ट्र सेविका समिति में जैसे 3 आदर्श माने हैं लीडरशिप क्वालिटी के लिए, लक्ष्मीबाई को मदर कैसी होनी चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए जीजाबाई के लिए, और ऐसे ही हमारा काम कैसे करना चाहिए। तो आप सभी देख रहे होंगे कि अहिल्याबाई होलकर को, तो यानी जो आइडल है सोसाइटी में, जो आइडल है उसको किसी और को आइडियल ना मानकर हमने जो इतिहास में देखा उसी को आज हम आइडियल माने और उसके अनुसार ही हम चले, ऐसा विचार करते हुए। और उससे क्या है कि जैसे 23 साल की उम्र में ही इन्होंने बलिदान भी दिया और जैसे विपरीत परिस्थितियों में काम किया, जो समस्याएं उस समय थी, देश आज़ाद नहीं था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां हर समय कहीं ना कहीं किसी दिशा और दशा में होती हैं, तो उसका निर्वाह, उससे दूर होने का, उसको दूर करने का प्रयास के लिए जो ताकत चाहिए हर एक तरुणी में, वो उनसे ली जा सकती है। तो उसके लिए आज ये ताकत शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो, सभी हो, तो उसके लिए ये आज जो है रेस ऑर्गेनाइज की जा रही है और ये इस विद्यालय में है, तो ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी रहते हैं। हाँ जी। हमारे साथ आज जो राष्ट्रीय सेवा समिति का जो प्रोग्राम हो रहा है, जो आयोजन हो रहा है महाशय चुन्नीलाल स्कूल में, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ की प्रिंसिपल हैं मैम, जिन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम आयोजन होने के लिए, जो इनको भी धन्यवाद कर रही हैं और बताना चाहेंगी कि मैम कैसा लग रहा है आज आपको, जैसे कि राष्ट्रीय सेविका समिति की तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है? माता लीलावंती सरस्वती विद्या मंदिर हरिनगर, इसके लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है ये कि मणिकर्णिका कार्यक्रम के लिए इन्होंने मेरे विद्यालय को चुना। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय विद्या भारती, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट NGO है, हमारे पूरे इंडिया में लगभग 26-27 हज़ार विद्यालय हैं और अकेले दिल्ली में ही हमारे 26 से ज़्यादा विद्यालय हैं और उसमें से माता लीलावंती सरस्वती विद्या मंदिर एक बहुत ही बड़े स्तर का विद्यालय है, जो कि इस एरिया में सबसे माना हुआ विद्यालय है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे, लगभग 1000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। हमारा 7 वाला विद्यालय सीनियर ब्रांच महाशय चुन्नीलाल सरस्वती बाल मंदिर है और यहाँ पर बहनों को साथ तो कोई खास ही, क्योंकि पहले इसका नाम बालिका विद्यालय के नाम से जाना जाता था, तो बालिका विद्यालय में इस टाइप का कार्यक्रम हो रहा है मणिकर्णिका, जिसमें तरुणी विभाग ने इस कार्यक्रम को लिया है। और देश में बहनें या गर्ल्स कहीं किसी भी स्थान पर कम नहीं हैं, किसी भी लेवल पर वो कम नहीं हैं। वो अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज हवाई जहाज भी चला रही हैं, नासा पर में भी बहुत सारे जा रही हैं, हर सेक्टर में बहनें जो हैं आगे हैं। और इस छोटे छोटे इन कार्यक्रमों से बहनों में आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है कि हम कहीं भी किसी लेवल पर कम नहीं हैं। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज रविवार के दिन भी इस विद्यालय में खूब चहल पहल है, बहनें, माताएं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। और कोरोना में जो सबका थोड़ा सा डिप्रेशन या अंदर ही अंदर माताओं को, बहनों को, सभी को, उसमें चाहे पुरुष भी आ गए, बच्चे भी आ गए। अब स्कूल में बच्चे आजकल नहीं आ रहे हैं, माहौल ही में ऐसा कुछ बन गया था। कल से विद्यालय में फिर से चहल पहल होगी और विद्यालय की बिल्डिंग तो बच्चों से ही है, ठीक है ना, खाली बिल्डिंग तो किसी काम की नहीं है, तो बच्चे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की विषय है कि आज ये चहल पहल जो है विद्यालय में हो रही है। धन्यवाद है राष्ट्र सेविका समिति की बहनों का कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को लिए इस विद्यालय को चुना। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मधु गुप्ता है
और मैं लगभग 34 वर्षों से समझ शिक्षा समिति के साथ जुड़ी हुई हूँ। अनमेरिड टाइम से मैं पहले गणित की आचार्य रही हूँ और अब लगभग 5 वर्षों से मैं प्रधानाचार्य पद पर कार्य कर रही हूँ। धन्यवाद मैम हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो राष्ट्रीय सेविका समिति ने जो आज आयोजन किया और मैम जो प्रिंसिपल हैं स्कूल की, उन्होंने बताया कि जो तरुणियों के को जो प्रोत्साहन करने के लिए जो आज ये दौड़ रखी गई है, उसको लेकर वो काफ़ी खुश है। NBTI न्यूज़ 9 से प्रशांत के साथ संदीप चौहान की रिपोर्ट।